موجود برا هذا فطاير ايه وين واقف ايه बारे में तो कुवैत ही सही है। इंडिया में मैं मुंबई में ट्राला चलाता था, तो गुजरात चला गया पोर्ट पूरा उठ के, तब से वहाँ धंधा पानी खत्म हो गया। तभी मैंने गल्फ कंट्री में, पर मैं दुआ करता हूँ कि यहाँ पर कुवैत के अंदर हाउस ड्राइवर में कोई ना आए, क्योंकि यहाँ हर इंसान गल्फ में आने का तो सपना देखता है, लेकिन यह सच है कि गल्फ की चमक दूर से जितनी खूबसूरत दिखती है, पास आकर उतनी ही कठिन भी लगती है। आज हम गल्फ से व्यापार तक पर आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिनकी कहानी सिर्फ जॉब की नहीं है, बल्कि जिंदगी के असली संघर्ष की कहानी। यह कहानी एक मेहनती बेटे की, जो अपने सपने लेकर घर से निकलता है। पहले 4 साल सऊदी अरब की तपती गर्मी में और फिर 4 साल कुवैत की भागती दौड़ती जिंदगी में फूड डिलीवरी बॉय बनकर अपने भविष्य को गढ़ता है। आज वह इंसान हमारे सामने बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातों के बिना, सिर्फ सच्चाई लेकर। कुवैत में डिलीवरी बॉय की जिंदगी कैसी होती है, एक डिलीवरी बॉय कितना कमाता है, क्या कमाई के पीछे समस्याएं छिपी होती है, और क्या गल्फ में आने से जिंदगी सच में बदल जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, यह उस हकीकत की खिड़की है जिसे सुनने के बाद आप गल्फ को एक नए नजरिए से देखेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मेहमान मुदर्रिस खान को, जिसे हम प्यार से खान साहब कहते हैं, और शुरू करते हैं उनकी गल्फ की जर्नी सीधे सच्चे बिना किसी लाड़ रपेट के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के इंटरव्यू में जितने भी सवाल पूछने वाला हूं, उन सारे क्वेश्चन को एक एक करके रैंक वाइज मैंने अपने मोबाइल में लिख लिया हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन मैं मिस ना करूं। अगर कोई क्वेश्चन मिस कर जा रहा हूं इंटरव्यू में, तो आप कमेंट करके हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट के नीचे बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे गेस्ट जो है उन सारे सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए एक एक करके सारे सवाल को पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले आपके बारे में बताइए, आपका नाम और आप कहाँ से हैं और गल्फ में कैसे आए। हमारा नाम मुदस्सिर सुल्तान है और हम लखनऊ से आए हैं, यूपी। में कैसे आए? गल्फ में हम पहले सऊदी अरबिया गए थे, उसके बाद में वहाँ 4 साल काम किया और वापस गए तो लॉकडाउन में फंस गए। फिर वहाँ 2.5 साल तक फंसे हुए थे। उसके बाद में हम कुवैत, वीज़ा हमको इधर ऑफिस से मिला और हम कुवैत आ गए। तो मतलब कहने का मतलब कुवैत अच्छा था कि सऊदी अरब अच्छा था? कि आप मतलब कमाई के मामले में, या जैसे फैसिलिटी के मामले में, या यानी जो आपको पसंद हो अपने अपने नजरिए से बताइए। नहीं, कमाई के बारे में तो कुवैत ही सही है। और जैसे कफील है, ऐसा है तो कफील सऊदी का ही ठीक है। बस कमाई के बारे में कुवैत ही सही है। आप गल्फ आने का फैसला क्यों किया? अब इससे पहले तो इंडिया में भी काम करते थे, आप इंडिया में क्या काम करते थे, क्यों गल्फ में आए? इंडिया में मैं मुंबई में ट्राला चलाता था। उधर ये सब हुआ कि जितना वहाँ पोर्ट का काम था वो सारा गुजरात चला गया, तो पोर्ट का काम खत्म हो गया था, तो हम सऊदी आ गए गल्फ कंट्री में। मतलब इंडिया से कमाई अच्छा होता था कि आप गल्फ में मतलब ये कमाई आप अच्छा कर पा रहे थे, ताकि ये कमाई बंद हो इसके कारण आप गल्फ आए, यानी कहने का मतलब है? नहीं, गल्फ की कमाई तो है ही है। सबसे ज्यादा अच्छी तो इंडिया की ही कमाई थी। जब धंधा पानी था, ऑर्डर रहता था, हर चीज रहता था कंटेनर का। जब से गुजरात चला गया पोर्ट पूरा उठ के, तब से वहाँ धंधा पानी खत्म हो गया। तभी मैंने गल्फ कंट्री में आना चाहा। अच्छा अच्छा। डिलीवरी बॉय जब आप कैसे शुरू किया, यानी कुवैत में आप सबसे पहले डिलीवरी बॉय के काम में आए थे कि कुछ और काम में आए थे? नहीं, सबसे पहले तो हम आए थे घर हाउस ड्राइवर में काम कर रहे थे। उधर हमको जमा नहीं यहाँ का हाउस ड्राइवर। मैं दुआ करता हूँ कि यहाँ पर कुवैत के अंदर हाउस ड्राइवर में कोई ना आए, क्योंकि यहाँ घर भी धुलाते हैं और गाड़ियों भी धुलाते हैं। 4-5 गाड़ियाँ हों, 6 गाड़ियाँ हों, खाना पीना भी सही से नहीं देते हैं। सैलरी का टाइम होता है तो उसमें भी झगड़ा करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप दो देश में रहे हैं, सऊदी में भी रह चुके हैं और कुवैत में भी रह चुके हैं, तो आपको इन दोनों देशों में सबसे बेहतर कौन सा लगा? यानी रहन सहन के हिसाब से, खान पान के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, आप दोनों कंपैरिजन करके बता सकते हैं आपको कौन सा देश सबसे बेहतरीन लगा? रहन सहन के हिसाब से तो सऊदी अच्छा था, रियाद कंट्री अच्छी थी, और कफील भी अच्छा था, मैडम भी अच्छी थी, सब अच्छे थे। और पैसे के बारे में देखा जाए तो पैसे के बारे में कुवैत अच्छा है। यानी कमाई के मामले में कुवैत बेहतर है सऊदी अपेक्षाकृत?
चलिए, सैलरी और इनकम की सच्चाई क्या है बिना किसी झूठ के साथ? कुवैत में फूड डिलीवरी बॉय की कितनी सैलरी होती है? जो शुरुआत में आते हैं वो कितना कमाते हैं? जैसे बहुत से लोग एजेंट लोग बोलते हैं कि वहाँ पे आप कम सैलरी में जाइए, वहाँ पर टिप्स ज्यादा मिलता है, ओवर टाइम ज्यादा मिलता है। इसकी क्या सच्चाई है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके नहीं, बारे में? ऐसा नहीं है। देखो, शुरुआत में जो नया आता है उसका 120 केडी रहता है। अगर फ्रूट का भी देगा तो 10 केडी खाने का भी देता है और 130 हो जाता है। और उसके ऊपर की कमाई कुछ नहीं है फ्रूट में। ऊपर की कमाई नहीं है। कोई कंपनी है जो देती है, तो फ्रूट का भी देती है, टिप्स भी देती है। सारी कंपनियां नहीं हैं ऐसी कि जो दे। अच्छा, ये बताइए, कुवैत में एक फूड डिलीवरी बॉय का मंथली खर्च कितना आ जाता है? मान लीजिए मैं सैलरी 150 के डी या 60 के डी कमा रहा हूँ, तो उसमें कितना खर्च हो जाएगा? मान के चलो उसमें खर्च हो जाएगा। अभी महीने का तुम रिचार्ज कराओगे 5 केडी का, और फिर तुम्हारा मान के चलो 15-20 केडी जाएगा खाने में, 5 केडी नाश्ते में। मान के चलो 40 दिनार खर्चा हो जाता है मंथली। अब सबसे और अहम और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुवैत में जो फूड डिलीवरी बॉय के काम करते हैं उनकी क्या परेशानियां होती है? जैसे ट्रैफिक का मुश्किल है, कि भाषा का मुश्किल है, कि यहाँ पे जो चालान वालान होता है उसका, या कि एक्सीडेंट का क्या मुश्किल होता है? ये क्या चैलेंजेस आती हैं? यहाँ सबसे ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज का होता है। जैसे आदमी नया आता है तो मान के चलो कि 3 महीने 4 महीने उसको परेशानी झेलना पड़ता है। और फिर रोड भी नहीं समझ में आती है। कभी आदमी नो एंट्री में खड़ा कर दिया गाड़ी, उस पर ग्रामा आ गया। कभी पार्किंग सही नहीं किया, कभी एसआर ले लिया और पट्टी पे गलत चढ़ गया। तो इसके लिए क्या है, उस पर ग्रामा लगता है। नया आदमी आता है तो उसको थोड़ा सा परेशानी होती है। आपके नजरिए से देखा जाए तो जो आप कुवैत में फूड डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, टू व्हीलर वाले अच्छे हैं कि फोर व्हीलर वाले अच्छे हैं? नहीं, देखा जाए तो अगर टू व्हीलर वाले को, जैसे अपना मंतका है, जैसे अभी एंदुलुस में हमारा मकाम है, एंदुलुस में है तो एंदुलुस ही एंदुलुस रहे तो उसके टू व्हीलर के लिए ठीक है। और तो फोर व्हीलर देखा जाए तो फोर व्हीलर ज्यादा बेहतर है डिलीवरी बॉय के लिए। आपकी जिंदगी में गल्फ में, आप 8 साल से गल्फ कंट्री में काम करते हैं, आपकी जिंदगी में गल्फ का जो कमाई से क्या प्रभाव पड़ा? यानी जिंदगी कैसे बदली आपकी? कुछ बेहतर हुई कि नहीं हुई? नहीं, बेहतर तो हुई है। अभी अभी हम यहाँ से 4 साल के बाद हम काम करके गए हैं। हमने रूम भी बनाया, ऊपर भी बनाया, नीचे भी बनाया। फर्क तो पड़ा ही है। पहले हमारा पुराना घर था, उसको हमने गिरवा के हमने 2 तल्ला घर बनवाया। फर्क तो पड़ा ही है। अब आगे भी सोचते हैं। इंडिया वापस जाएंगे कि यहीं रहना चाहेंगे आप? सबसे नहीं, आखिरी और लास्ट सवाल। नहीं, अपना देश तो कोई नहीं छोड़ना चाहता है। अपना देश छोड़ने के लिए यहाँ सिर्फ मजबूरी है। आदमी मजबूरी में आता है। देश अपना कोई नहीं छोड़ना चाहता है। हमको तो इंडिया ही जाना है, हमको यहाँ नहीं रहना है। तो यह था सीधा सच्चा इंटरव्यू मुदरिस सुल्तान साहब का, जो 8 साल से गल्फ का अनुभव खुलकर हमारे सामने साझा किया था। एक बात साफ है कि गल्फ में पैसा है, मौके हैं, लेकिन किस्मत सबकी तभी चमकती है जब इंसान मेहनत के लिए तैयार होता है। अगर आप भी गल्फ आने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में बताए गए हर अनुभव आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको असली जानकारी मिले, बिना ग्लैमर, बिना झूठ, सिर्फ सच्चाई के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि अगला इंटरव्यू किसका करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।